हेलो बच्चा बटे वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डिस्कशन करने वाले चैप्टर नंबर 7। आपका चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। वाटर को वाटर में कोई सामान रखने से कब सिंक करता है, कब फ्लोट करता है, वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, और वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है या सॉल्यूशन बोला जाता है। इन चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना वाटर, ये बेसिकली साइंस का पोर्शन है। बट एनसीईआरटी में आपका जो भी बुक है आपको ईवीएस में आपका इस चैप्टर में दिया गया है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप अलग से साइंस बुक जो आता है क्लास 5th लेवल या 6th लेवल का, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है आपका एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से इसी वजह से आपको ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वाटर चैप्टर है तो हम चले साइंस में पढ़ ले और मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैं वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बाकी आपका चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 मैंने सब डाल दिया है, सब अपलोड कर दिया। आप लोगों ने वो देखा होगा और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। एक और बात यार, आप लोग कमेंट किया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चाहिए आप लोगों को, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए या बस वही चाहिए जो मैं अभी तक कराते आ रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन। वही भैया आप बता दीजिए जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर्स देता चलूँगा। बाकी मैं पूरा अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, टाइम लगेगा बट आई विल अपलोड 10 से 12 दिन में मैं अपलोड पूरा कर दूंगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा टॉपिक है वाट फ्लोट्स और वाट सिंक्स। जस्ट मैं एक कैजुअल साइंस की तरह मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ सो डैट आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। देखो, सिंपल सी बात है कि पानी पानी के अंदर कोई चीज़ कब तैरता है या कब मतलब ऊपर फ्लोट होता है, ये चीज़ साइंस की बात है, ये आपका ईवीएस का बात नहीं है। मतलब कि ईवीएस में जस्ट जानकारी देते था, बट साइंस क्या होता है उसका लॉजिक बताता है, उसका रीजन बताता है। तो अगर अगर बात क्या है कि भाई कोई सामान कब कब तैरता है, पानी के ऊपर कब तैरता है या पानी के अंदर कब अंदर चला जाता है, तो ये साइंस का टॉपिक है। और अब इसका रीजन क्या है कि कोई सामान है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि नींबू तैरने लगता है, अंडा तैरने लगता है, और जो क्या कहते हैं उसको, अगर जो एक होता है सुई होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, लेकिन अगर जो शिप को अगर वही सामान रख दिया जाए सुई से ज़्यादा, मतलब नीडल से ज़्यादा उसकी वजन होता है, फिर भी वो पानी में नहीं डूबता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका लॉजिक आपको बता दूंगा। आयशा was sitting waiting for the dinner today. अम्मी was making her favorite food पूरी एंड स्पाइसी टोमेटो। आयशा नाम की कोई लड़की वो अपना वेट कर रही थी और उसकी जो अम्मी थी वो खाना बना रही थी। क्या बना रही थी, पूरी और स्पाइसी पोटैटोज बना रहे थे। आयशा watched as her mother rotated out the puri and put it into the hot oil। और देखती है आयशा, क्या देखती है कि उसकी जो अम्मी है ना वो पूरी उठाती है और तेल में रख देती है। She saw that the first puri sank into the bottom of the pan as it puffed up। the puri came up and it started floating on the oil। सबसे पहले जैसे कि हम लोग के घर में भी मेरी अम्मी या कोई भी हो, आपकी अम्मी हो, तो वो लोग क्या करती है, जैसे ही पूरी को तेल में डाल दिया तो सबसे पहले वो जो आटा होता है वो अंदर चला जाता है, फिर जैसे जैसे गर्म होता है वो ऊपर आने लगता है। क्यों आने लगता है, ड्यू टू पफ्ड हो जाता है, मतलब कि उसमें है ना थोड़ा सा हवा भर जाता है, वो ये पूरी के अंदर हवा भर जाता है। वन पूरी डिड नॉट पफ्ड अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। और एक वो देखती है लड़की, ऐसा नाम की लड़की, कि एक ऐसा पूरी है जो कि वो फ्लोट नहीं होता, वो मतलब नीचे का नीचे रह जाता है। ऑन सीइंग दिस ऐसा टुक सम ड डफ मतलब आटा लेती है एंड रोल्ड इनटू द बॉल। और एक वो लड़की क्या करती है कि एक आटे को लेती है और उसे है ना बॉल की तरह गोल बना लेती है, और वो उसमें वाटर के बाउल जो होता है ना, मतलब पानी का जो कटोरा होता है उसमें डालती है। अल्लाह, इट सैंक इनटू द बॉटम एंड स्टेड हियर। और वो बोलती है अरे यार ये क्या हुआ, ये तो ऊपर आया ही नहीं। मतलब पूरी तो ऊपर आ जा रहा था, बट ये जो आटे का वो बॉल बना के रखी हुई थी वो ऊपर आया ही नहीं। अब बोला ऐसा क्यों हुआ, मतलब साइंस का लॉजिक पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको रीजन बता दे रहा हूँ। देखो, इसमें ना एक दो चीज आते हैं, एक तो आता है आपका फोर्स आता है, दूसरा प्रेशर आता है। आई थिंक फोर्स प्रेशर आप लोगों को पता नहीं होगा, वो साइंस वाला पोर्शन है। एक बार आप साइंस पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन कर बता दे रहा हूँ कि क्या होता है फोर्स और ये प्रेशर क्या होता है। फोर्स ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज को पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो उसे हम फोर्स बोलते हैं। और प्रेशर क्या होता है, वही फोर्स अगर हम कोई एक यूनिट एरिया पे, मतलब कि जैसे अब हम दीवार को मतलब मुक्का मार रहे हैं, तो जैसे मुक्का मार है उसे क्या बोलेंगे कि भाई ये फोर्स हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई यूनिट एरिया पे वो लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो अगर कोई चीज का प्रेशर, मतलब कि जो प्रेशर होता है ना, अगर वो ज्यादा है तो फिर वो प्लेट फ्लोट करेगा। लेकिन अगर कोई चीज का प्रेशर पानी से कम है, पानी से कम है प्रेशर,
आप प्रेशर मतलब कि डेंसिटी की तरह यूज कर सकते हो। जो आपका जो डेंसिटी, एक और बात, डेंसिटी क्या होता है कि मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर आपका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो सिंक कर जाएगा। अगर पानी का डेंसिटी से कम है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो वो फिर फ्लोट करेगा, या आप उसको प्रेशर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि हाँ भाई किसका डेंसिटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा डेंसिटी होगा तो वो सिंक कर जाएगा, अगर कम डेंसिटी है तो वो ऊपर से फ्लोट करता रहेगा। यही साइंस का रीजन है, यही दो रीजन है जिसकी वजह से कोई चीज़ पानी के अंदर जाती है और कोई चीज़ पानी के ऊपर आती है। पहला रीजन क्या हो सकता है, एक तो आप प्रेशर की तरह ट्रीट कर सकते हो, दूसरा डेंसिटी की तरह यूज कर सकते हो। बट जो डेंसिटी वाला रीजन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट 6 लेवल तक आप समझ लो, या तो प्रेशर बोल दो या तो डेंसिटी बोल दो, ज़्यादा कोई उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। बट ज़्यादातर आपका जो डेंसिटी वाला जो टर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा या पानी के ऊपर तैरेगा। आई थिंक ये रीजन मैंने बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। फिर क्या होता है कि इन द शाम में ऐसा नहाने जाती है। सी हैड जस्ट कम आउट ऑफ हर मदर कॉल्ड ऐसा, यू हैव ड्रॉप द सोप इनटू द वाटर अगेन। और जो उसकी मम्मी है वो बोलती है कि क्या तुमने फिर से साबुन को अंदर मतलब कि पानी के अंदर डाल दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इन द सोप। और बोलते हैं कि जो जो सोप रखने वाला सामान होता है, मतलब होता है ना जहाँ पे साबुन रखा जाता है, तो उसमें बोलती है उसकी मम्मी की निकालो और उसमें डाल दो। Aisa was in a hurry and the soap case all out of her hands. It started floating on the water. और क्या होता है कि वो देखती है कि साबुन को निकाली और जैसे ही साबुन रखने वाला एक जो बर्तन आता है उसमें रखती है, वो अचानक से उसके हाथ से गिर के फिर से पानी में चला जाता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो पानी के ऊपर तैरते रहता है। ऐसा जेंटली पुट द सोप इनटू द सोप केस, शी वाज इन द केस कंटिन्यू टू फ्लोट इवन विद द सोप इनटू इट। हैव यू सीन, ये बोला कि क्या आपने ऐसा देखा है। तो देखो इसका रीजन फिर मैं वही बता रहा हूँ कि क्या हो गया कि यहाँ पे इसका जो डेंसिटी, ये जो एरिया है ना ये इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया या वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, डेट्स वाई है ना ये मतलब कि इंक्रीज हो गया तो फिर आपका डेंसिटी कम हो गया। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी आपका कम हो जाता है। अब जैसे डेंसिटी कम हो गया तो वो तैरने लगता है। अगर डेंसिटी इंक्रीज होता तो ये ऑटोमेटिकली नीचे साइड में आके बैठ जाता, सिंक हो जाता। वाई हो वाई। और बोल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक। अब बोल रहा है कि एक जो लकड़ी का जो बोट होता है वो पानी में तैर रहा है, इतना भारी है फिर भी तैर रहा है, लेकिन एक नीडल पानी के अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जस्ट बिकॉज मैंने फिर वही बताया कि डेंसिटी की वजह से होता है, या आप कह सकते हो कि एरिया, जिसका एरिया ज्यादा है उसका डेंसिटी कम होगा। मतलब वॉल्यूम की तरह ट्रीट किया जाता है बट फिर भी एरिया की तरह भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा। अगर डेंसिटी कम हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। अगर जिसका वॉल्यूम कम है, अब कम है वॉल्यूम तो डेंसिटी ज़्यादा, अब जैसे डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा। यही है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। मैंने रीजन बता दिया। बाकी चलते हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये सब आप एक बार देख लेना कौन सा चीज़ पानी के अंदर जाएगा, कौन सा पानी के ऊपर रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बट एक बार ये ना आप ये वाला कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका पानी के अंदर जा सकता है या पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो मैं एक बार एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन कर दूंगा। बाकी यहाँ से मैंने बता दिया है, आप कर लेना कि हाँ यहाँ से बता। Is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, "You boil eggs. Also put some water in the water. Salt put some." तो एक बार क्या होता है कि ऐसा सुबह उठती है तो उसके अम्मी को तबीयत खराब रहता है, उसके अब्बू जाते हैं कुछ चाय वाय लाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, उसकी अम्मी को देती है। तो ऐसा को बोलती है उनके जो अब्बू है वो बोलते हैं कि ऐसा जाओ कुछ अंडे को उबाल करके लाओ, ऑल्सो पुट सम बटर। और वो बोलते हैं उनके अब्बू बोलते हैं कि कुछ उसमें है ना नमक भी डाल देना। ऐसा टुक वाटर इन अ पॉट बाय मिस्टेक, she put too much of salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in the water. तो उसके जो अब्बू थे ना वो बोलते हैं कि भाई तुम जाओ अंडे बनाओ और थोड़ा नमक भी डाल देना, लेकिन इससे ना कुछ ज्यादा नमक डला जाता है। तो वो क्या देखती है कि वो ना जो अंडा है बहुत जल्दी ऊपर आने लगता है और फ्लोट करने लगता है। तो अब बोल रहा है कि इसका क्या रीजन है, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो ये नमक डाला ना, नमक इससे क्या होता है कि जो ये नमक डाला उससे क्या होता है ना कि
जो पानी का है ना डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई पानी में नमक डाल दिया जाए तो पानी का डेंसिटी और इंक्रीज हो गया, और जैसे पानी का डेंसिटी इंक्रीज होगा तो फिर अंडा ऊपर आ गया। यही रीजन है, सिंपल सी बात है। फिर बोल रहा है कि टेक सम वाटर इन द ग्लास, फिर बोल रहा है कि नींबू को आप रख के देखो, और बोल रहा है कि कुछ सॉल्ट रख देना, उससे क्या होता है। तो फिर वही रीजन है कि जैसे पानी पानी में नमक रखा, ऑटोमेटिकली जो पानी का डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा, और जैसे ही ज़्यादा होगा आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें रखो, ऑटोमेटिकली वो जो सामान है ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके अलीगढ़ या जामिया में पूछे जाते हैं कि क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पानी है उसमें ऑब्जेक्ट है, वो उसके अंदर सिंक है, मतलब डूबा हुआ है, तो हम कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको डालने से ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो साल्ट डालने से ऑटोमेटिकली ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेड सी के बारे में। ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, बोल रहा है कि जितने भी मतलब समुद्र या जो भी है, तो वहाँ पे सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज डेड सी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सॉल्टीएस्ट जो सी है, सबसे ज्यादा सी या ओशन कौन सा है, तो डेड सी है। हाउ सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, पूछे तो नहीं गया बट पूछे जा सकते कि 1 लीटर में कितना सॉल्ट नमक है, तो 300 ग्राम नमक है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या बोला कि आप लोग टेस्ट कर पाओगे? नहीं यार, पॉसिबल नहीं। हम लोग के इधर तो 2-3 ग्राम ही रहता है पानी के अंदर सॉल्ट। इट वुड बी बेटर interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in the। देखो, अगर कोई भी पानी है, तो उसमें अगर हम सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो पानी का डेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही पानी का डेंसिटी ज़्यादा हुआ था, आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। तो यही बोल रहा है कि डेड सी में है ना कोई भी डूबता नहीं, कोई भी अंदर जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? सो डैट वहाँ पे पानी जो सॉल्ट होता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। What dissolved, what did not dissolve? अब बोल रहा है कि one Sunday Aisha's cousin brother Hamid come to her house to play। एक बार क्या होता है, उसका cousin brother हामिद है, वो उसके घर पे आती है, खेलने आती है। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite sakapara, a sweet dish. Miss said, "Let me let me come back from the market, then I will make some for you. Why don't you help me?" अब बोल रहा है कि उसका जो चचेरा भाई आता हामिद, वो एक दिन उनकी अम्मी को बोलती है, आयशा की अम्मी को, कि आप है ना एक साका रापारा जो भी हो, वो बनाने के लिए बोलती है। तो उसकी अम्मी बोलती है रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ मार्केट, वहाँ से आती हो तो बना दूंगी। तो फिर वो बोलती है कि चलो तुम भी साथ में चलो, तुम भी हेल्प कर देना। तो वो बोलती है कि जाओ तुम 2 गिलास वाटर ले आओ, उसके अलावा पुट अ बॉल ऑफ शुगर इन इट। और बोल रही है कि एक जो होता है ना, एक कटोरी चीनी को उस दोनों गिलास में पानी में रख दो, चीनी को रख दो, टेक, और बोले उसे डिजोल्व करते रहो जब तक वो मिल ना जाए। हमें थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट। और वो बोलता है कि चलो हम जल्दी काम कर लेते, सो दैट हम टीवी देख सकें। अब बोल रहा है कि कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे ना जो हामिद है वो बहुत तेजी से शुगर को डिजोल्व कर लेगा। एक और बात, जो शुगर है ना, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब है ना सोल्यूबल सब्सटेंस है इन वाटर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। तो आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और भी होगा, चलो आगे हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। और एक और बात, जो जो वाटर है ना, वाटर एक नेचुरल सोल्यूबल है। नेचुरल सोल्यूबल मतलब नेचुरल सॉल्वेंट है, मतलब ये कोई भी सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है अपने, मतलब कोई भी सब्सटेंस को नहीं, बट जो चीज़ है सब्सटेंस, अगर कुछ कुछ जो बेसिक सब्सटेंस होता है, चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें पानी अपने अंदर घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन बने जाते हैं कि सबसे पहले तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? तो सॉल्वेंट है। फिर क्वेश्चन आता है कि सॉलिड कौन है? तो सॉलिड वो होता है जो पानी में घुलता है, जो पानी के अंदर जाता है, तो उसे सॉलिड बोला जाता है। और पानी को सॉल्वेंट बोला जाता है, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस घुल जाए उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और बोल रहा है कि चलो हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें 4-5 गिलास ऑफ पाउंड, मतलब ये सब करो। इसमें बोल रहा है कि हम इसमें से डालेंगे तो कौन कौन सा सोल्यूबल है, कौन कौन सा इनसोल्यूबल है। तो ये तो सोल्यूबल है, फिर ये भी सोल्यूबल है, फिर ये भी सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल नहीं है। उसके अलावा चॉक पाउडर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि ये सोल्यूबल है या नहीं, क्योंकि ये चॉक पाउडर है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी है ना पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है, जो चॉक पाउडर है ये पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है, बट सोल्यूबल की तरह ही ट्रीट किया जाता है।
उसके अलावा कहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, मतलब यहाँ पे एक बात है कि ऐसा फील दैट आफ्टर स्टीरिंग, देखो कोई भी सब्सटेंस है ना, तो हम लोग को सॉल्युबल करने के लिए उसे है ना स्टीर करना पड़ता है, मतलब कोई भी चम्मच या कोई भी सामान लेकर के उसको हिलाना पड़ता है, सो दैट वो तेजी से फास्ट है ना डिजॉल्व हो सके। द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा felt that the after stirring it the oil dissolved in water, हामिद did not agree। और ऐसा बोले क्या कि मैंने जो तेल को है ना उसको पानी में हिलाया, मतलब कि स्टीर किया तो वो डिजॉल्व हो गया, बट हामिद वो बोला कि मैं एग्री नहीं होता हूँ। लुक द टीनी ऑयल वाटर ड्रॉप्स कैन स्टिल इनटू द वाटर, ऐसा से लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। तो वो जो ऐसा वो बोलती है कि जो जो ये ऑयल है ना वो अच्छी तरीके से घुल गया, बट हामिद बोलता नहीं, आप देख सकते हैं कि येलो जो ऑयल है ना एयर, वो अभी भी तैर रहा है। तो बोलती है ऐसा कि चलो हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं। रेसिंग ड्रॉप्स, तो मैंने क्या बताया कि इसमें से कौन कौन सा सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। ऑयल सॉल्युबल कितना भी टाइम लगा नहीं है, चॉक पाउडर को भी सॉल्युबल की तरह ट्रीट किया जाता है, बट आप एक बार देख लेना मुझे अभी। हाँ, और भी कहीं के चॉक पाउडर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं कि भाई चॉक पाउडर सॉल्युबल है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्टीम क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक वाटर। तो हाँ, एक और बात, ये जो जो अगर सॉल्युबल हो गया तो हम इसको किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो हम एक कोई कपड़ा लेंगे और पतला कपड़ा, जिसे सूती का कपड़ा बुलाया, तो उससे ना सॉल्युबल सबस्टांस है उसको, जैसे नमक है, जो चीज़ सॉल्युबल है वो नहीं अलग हो पाएगा। जो कंप्लीटली सॉल्युबल है जैसे वाटर हो गया, चीनी हो गया, सॉरी वाटर बोल रहा है, अगर चीनी हो गया या नमक हो गया वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो चॉक पाउडर है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, तो ये अलग से हट जाता है। रेसिंग ड्रॉप्स, Aisha put 2 drops of oil in the lid of her tiffin box. Next to her, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slide down quickly and some were left behind. और क्या करती है जो ऐसा है ना, एक दो चम्मच, मतलब 2 ड्रॉप है ना तेल का डालती है, 2 ड्रॉप है ना वाटर का डालती है, और 2 ड्रॉप है ना कोई शुगर सॉल्यूशन का डालती है। अब बोल रहे कि क्या हो सकता है, कौन सबसे फास्ट में मतलब कि तैरेगा, नीचे आएगा। वेयर डिड द वाटर गो, अच्छा, यू शुड ट्राई। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और देखो ये सारी चीजें ना आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर सकते हो। तो आप लोग बैठो, ये जो चीजें बता रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर आपको रिजल्ट इसका पता चल पाएगा कि कौन जल्दी नीचे आएगा, मतलब कौन फास्टर मूव कर रहा है। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट खुद से कर लो, या तो आप लोग गूगल कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी चलो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कशन कर लेंगे। वेयर डिड द वाटर गो, वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव ऑफ द मेकिंग टी। हाँ, एक और बात, ये जो वाटर है ना, अगर हम लोग इसे हीट करते हैं ज़्यादा तेजी से, तो ये मतलब कि ये ना इवेपोरेट हो जाता है। तो वाटर का एक ये जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस को, लिक्विड को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो वो है ना एटमोसफियर में चला जाता है, उसी प्रोसेस को इवेपोरेशन बोला जाता है। और इवेपोरेशन का डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज इवेपोरेशन, ये तो साइंस का टॉपिक है, बट फिर भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। तो इवेपोरेशन क्या है, तो प्रोसेस बाय विच द वाटर गेट्स evaporated in the environment या atmosphere due to heating, उसी को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। तो बार क्या होता है कि उसकी मम्मी है ना खाना बना रही है, और कुछ पानी को बॉयल करने के लिए रखती है, फिर वो अचानक से खुल जाती है कि भाई कि मैंने स्टोव पे भी कुछ डाला था बनाने के लिए। फिर जब वो आती है तो देखती है कि पूरा बहुत कम पानी पैन में बचा हुआ है, तो फिर अब रीजन क्या है, ड्यू टू इवेपोरेशन। उसके बाद डांडी मार्च, ये वाला टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। डांडी मार्च कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था इसमें, तो जो सॉल्ट पे टैक्स ले रहे थे गवर्नमेंट ऑफ, मतलब कि इंग्लैंड के जो राजा थे, वो रानी थी, वो ना टैक्स ले रहे थे सॉल्ट पे। तो इसे के तोड़ने के लिए ये डांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने लीड किया था। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। उसके बाद और क्या यार, क्या, हाँ, कब कहाँ से कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद टू दांडी ये यात्रा हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई ये कहाँ पे हुआ था, तो अहमदाबाद से दांडी तक गांधी जी के साथ हजारों लोगों ने उनके साथ यात्रा किया था। तो यहाँ से यही 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो पहला कि कब हुआ था, तो भाई 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो यहाँ पे टैक्स ले रहा था नमक बनाने पे, तो उसको तोड़ने के लिए। और तीसरा कहाँ से कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद से दांडी तक इन्होंने यात्रा किया था।
तो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं ना इस चैप्टर में, ये करने वाले एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो आप ये सारी चीजें मजा आएगा, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करो और फिर एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल रहा है ना तो आप लोग गूगल करो, इसका आंसर आप लोग देख सकते हो कि इसमें से कौन सा सोल्यूबल है, कौन सा इनसॉल्यूबल है। एक ये एक्सपेरिमेंट कर लेना और दूसरा ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, इसमें ना फास्टर कौन ट्रैवल करता है। बाकी इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि जामिया में स्पेशली है ना इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर से बन जाते हैं। आई थिंक सबसे हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है, सुपर सेंसिटिव भी हाई वेटेज वाला और ये चैप्टर भी हाई वेटेज वाला, क्योंकि इससे 5-6 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। एमयू में भी इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक बार खुद से कर लो, खुद से देख लो। बाकी अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी, ऐसे तो मैंने बता दिया, फिर भी अगर लाइन बाय लाइन पढ़नी है तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराने का। और ये वाला भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से एक बार एक्सपेरिमेंट कर लूंगा ये सारी चीज़ें कि कैसे होती है नहीं होती, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना कि भाई एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन भी करा दिया करो, मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यार टाइम कम है, डेट्स वाई मैं ना थोड़ा क्विक करा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे। चलिए यहीं पे हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं।